करेंगे। बेगूसराय में भाजपा हमको नहीं चाहिए। जो हिंदू संघर्ष समिति का बात रखेगा, जो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर ध्यान रखेगा, वैसे व्यक्ति को हम जिताएंगे। बेगूसराय के सांसद कपड़ा दुकान का उद्घाटन करने जाते हैं, मोबाइल दुकान का उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन पिपरा देवस में, फुलवरिया में, बलिया में अगर हिंदू पर अत्याचार होता है तो कोई नेता बोलता नहीं। क्षेत्र में और या यूं कहें पूरे जिला भर में अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसके विरोध में यह अनशन रखा गया, जिसमें हमारे जितेंद्र भैया हैं जो कि अपनी बात रखेंगे कि वह किस तरह की मांग सरकार से चाहते हैं, क्या विरोध होगा। आज का जो बैठक हम लोगों ने रखा है एक विचार गोष्ठी के माध्यम से, और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि आए दिन पूरे बेगूसराय जिला में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार काफ़ी जोर शोर से हो रहा है, और तमाम राजनीतिक दल जो कि अपने आप को हिंदू के हितैषी कहते हैं लेकिन वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, उसमें एक आक्रोश है हिंदू समाज के भीतर। मैं दो घटना का जिक्र करते हुए यह संदेश देना चाहूँगा। आज से 2-3 मंथ पहले फुलवरिया, आज से 2 मंथ पहले पिपरा देवस में एक घटना घटा था, जिसमें कि रात के अंधेरों में शांतु समुदाय के लोगों ने हाथ में रॉड पत्थर लेकर अचानक हिंदू समाज के मोहल्ला में आक्रमण कर दिया था, जिसमें काफ़ी हमारे हिंदू भाई घायल हो गए। और घायल होने के बाद भी बेगूसराय जिला भाजपा के तरफ से कोई भी आदमी उनकी सूझबूझ लेने के लिए नहीं गए थे। बेगूसराय जिला का हिंदू ने तो समझा था कि हमने हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू शेरों को संसद बना दिया, अब बेगूसराय में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो जाएगा, लेकिन बंद होने के बजाय हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया। हमारे बीच शंकर पासवान है जो कि उस केस के उस पीड़ित हैं हमारे। आप देख सकते हैं जहां हिंदू टीका लगाकर स्वाभिमान से रोड पे चलता है तो हिंदुस्तान का एक एक युवा डोलता है, जय श्री राम बोलता है। उस टीका के स्तर पे इनका यहाँ पे 4 स्टिच लगा है, इनका सर फाड़ दिया गया था। और इसके एवज में पता है गिफ्ट में क्या मिला इनको? गिफ्ट में एक FIR रूपी झुंझुना मिल गया, जो कि 134/20 परौनी थाना के अंतर्गत हिंदुओं के तरफ से जब हिंदू संघर्ष किया तब FIR लिया गया, और 1 घंटा बाद दूसरे पक्ष को बुलाकर 235/20 FIR ले लिया जाता है। क्या संदेश देना चाहता है ये वर्तमान भाजपा सरकार या जदयू सरकार या जो अभी बिहार में सरकार है, कि अगर आप किसी भी अत्याचारी के द्वारा आप पे अत्याचार होता है, आप चुपचाप घर में जाके बैठ जाइए, नहीं तो FIR के बदले में FIR मिलेगा। ठीक उसी प्रकार उस घटना में किसी ने भी सूझबूझ नहीं लिया। फुलवरिया की घटना है, 115/20 केस FIR एक दलित परिवार के द्वारा, वहां के एक आरोपी जो जिनके ऊपर पहले से ही 10-20 आरोप है, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, उनके ऊपर FIR किया गया, और उनके द्वारा पुनः ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शंकर पासवान जी पे FIR कर दिया गया था, ठीक उसी प्रकार वहां भी उस पे FIR कर दिया गया, एक झूठा FIR करवाया गया। 115/20 का आरोपी 116/20 के आरोपी के घर पे प्रशासन के साथ जाता है। 115/20 का आरोपी खुले तौर पे राजद का मंच साझा कर रहा है, राजद के कार्यक्रम में खुला वह चुनौती दे रहा है हिंदू समाज को, और 116/20 के आरोपी घर पे लगातार छापा मर रहा है। वहां पे जहां पे यह घटना घटा है फुलवरिया के और पिपरा के बीच में, आने वाला दिन में तेघरा विधानसभा से 10 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 10 किलोमीटर के अंदर में अपने आप को भावी विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप समाज में जाइए, जनता के बीच जाके बताइए कि 115/20 का आरोपी जो खुले तौर पे राजद का मंच साझा कर रहा है वह क्यों कर रहा है, और आपने प्रशासन पे दबाव कितना डाला है। 116/20 का आरोपी क्या इस केस में झूठी FIR में उसको नहीं फंसाया गया? अगर फंसाया गया तो आप चुप क्यों हैं? अगर वो 116/20 का आरोपी हिंदू समाज का युवा अगर आपके नजर में आरोपी है तो आप जनता के बीच में सोशल मीडिया और आपके माध्यम से आप
जानकारी दीजिए कि 116/20 का आरोपी सच में आरोपी है। आने वाला विधानसभा में हिंदू समाज इसका फैसला करेगा, आपको विधायक बनाने का काम करेगा या आपको निकाल फेंकने का काम करेगा। आप आइए तो सही, आप बताइए तो सही। अब देखिए पिपरा दिवस की घटना में इन्होंने कानून का सम्मान करते हुए बेल ले लिया है, और दूसरा पक्ष जो इन पे हमला किया था वह खुलेआम घूम रहा है, उसने बेल भी नहीं लिया है, और पूरा सरकार चुप, पूरी भाजपा सरकार चुप। हमारी पीड़ा सिर्फ भाजपा से कि आपको ही हमने हिंदुत्व के लिए आपको चुन के हम यहाँ पे खड़ा किया था, आपके साथ हम कदम से कदम मिला के चलते हैं। बहुत मित्रों का यह कहना होता है आप भाजपा से ज्यादा प्रश्न करते हैं और भाजपा के विरोध में ज्यादा क्यों बोलते हैं। मैंने भाजपा को वोट दिया था, मैंने भाजपा पे विश्वास किया था। अगर भाजपा आज हिंदू के साथ नहीं आएगा तो मैं उसका विरोध भाजपा का नहीं तो मैं कांग्रेस और वामपंथ का विरोध करने जाऊं क्या। मैं यह संदेश देता हूं कि हमारे वर्तमान सांसद महोदय अपने आप को असहाय मानते हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनको फीता काटने का समय रहता है, उनको केक काटने का समय रहता है, दुकान का उद्घाटन करने का समय रहता है। ये हिंदू जो कि प्रीत है शंकर पासवान जैसे आदमी, मणिभूषण जैसे आदमी के घर पे जाके सच्चाई जानने का क्या समय नहीं रहता है। अगर समय नहीं रहता है, हमने तय किया है कि जय हिंदू तब तय भाजपा और न हिंदू तब जा भाजपा। भाजपा को निकाल फेंकेंगे। हिंदू समाज संगठित होकर हम यह इस ढंग का आंदोलन पूरे विधानसभा में, पूरे बेगूसराय में जा जाकर हिंदू समाज को जागृत करने का काम करेंगे। प्रशासन सूझबूझ ले, राजनेता अपनी चुप्पी तोड़े। आप बताइए तो सही कि शंकर पासवान ही दोषी है जिसका सर फटा हुआ है। आप बताइए तो सही कि मणिभूषण जिसके घर पे अत्याचारी ने चलकर वहां पे आक्रमण किया वही दोषी है। हिंदू समाज फैसला करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। प्रशासन अपना काम कर रहा है तो प्रशासन निष्पक्ष काम करे, प्रशासन दोनों तरफ कार्रवाई करे। ऐसा नहीं चलेगा एक पे आप कार्रवाई कर रहे हैं एक पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसपी महोदय को भी पूरा प्रूफ दिया गया था कि किस प्रकार से हिंदू समाज को फंसाया जा रहा है। संज्ञान ले, नहीं तो हिंदू समाज के अंदर जो आक्रोश है वह रोड पे बहुत जल्द इन तमाम राजनेताओं को मिलेगा जो राजनीतिक में सत्ता सुख में सब कुछ भूल गए हैं कि यही हिंदू अगर तुमको बना सकता है तो ये हिंदू तुमको बिगाड़ने का भी कुव्वत रखता है। आप प्रीत से पूछिए कि कितना परेशान है, इनको क्या सहायता किस नेताओं के द्वारा मिला है। आप प्रीत से पूछिए। मैं यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। आइए हम अपने पीड़ित जिनके बारे में अभी जितेंद्र जी जिनसे बात हुई, जिन्होंने बताया, माननीय श्री शंकर पासवान जी से हम जानते हैं कि उनके साथ घटना किस प्रकार घटी और उनको क्या कुछ सहयोग मिल पाया प्रशासन से या नहीं। नहीं कुछ नहीं अखनी वो नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं, धमकी दै छै, राह पैरा चलनाइ बंद केने छै। प्रशासन कहाँ कुछ कर रहे हैं। हमरा सबके जते ओहिठाम दिक्कत छै से हमही जानै छियै। कोई पार्टीके नेता उता कोई नहीं करै छै, कुछ कहूँ मदद नहीं छै। आरो रात के आबै छै पीक पे धमकी दै छै जे जा करबो ब्याह करबो। हम की करिए, हर छियै अथी प्रशासन नेता के नामे नहीं लो। तो ना अपने पीड़ित से कि वह किस प्रकार अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं अब, और किस तरह इनकी घटना इनके साथ जो घटी है, यह जो लोग भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि इनकी बातों को जन जन तक पहुँचाएँ और हमारा साथ दें। नमस्कार, आप देख रहे थे तूफान एक्सप्रेस बिहार। विष्णु कुमार गरहारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री हैं, जो इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे कि किस प्रकार ये सरकार का विरोध और जिला प्रशासन के विरोध में अपना वक्तव्य रखेंगे। आज जो है बेगूसराय जिले में तमाम हिंदू भाई जो हैं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कारण यह है कि हम हिंदू भाइयों को फंसाया जा रहा है एक षड्यंत्र के द्वारा। हम लोग अपने विधानसभा में, लोकसभा में
एक हिंदू बब्बर शेर को बैठा देते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो एक हिंदू का नारा देकर जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो जो है सेकुलर हो जाते हैं। वो कभी हिंदू पर अत्याचार होता है उन्हें देखने नहीं आते हैं। उन्हें याद रहता है तो बेगूसराय में अगर कपड़ा का मॉल का उद्घाटन होगा तो अब बेगूसराय के सांसद कपड़ा दुकान का उद्घाटन करने जाते हैं, मोबाइल दुकान का उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन पिपरा देवस में, फुलवरिया में, बलिया में अगर हिंदू पर अत्याचार होता है तो कोई नेता बोलता नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा के एक भी प्रतिमंडल आज विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, कुर्सी से मोह है, लेकिन हिंदू के बीच आने के क्यों कतरा रहे हैं। अभी तेघड़ा विधानसभा में 10-10 विधायक रेशियो में हैं, लेकिन एक भी तेघड़ा विधानसभा के अंतर्गत फुलवरिया में जो घटना हुआ, एक भी भाजपा विधायक जो भाभी अपने आप को विधायक मान रहे हैं वो क्यों नहीं हिंदू के पीड़ित परिवारों से मिलने गए? क्योंकि वो अभी खुलकर नहीं आना चाहते हैं। वो चुनाव के समय भगवा रंग के गमछी का चोला पहनकर हिंदू को ठगने का काम करेगा, लेकिन इस बार की तेघड़ा विधानसभा की जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। हिंदू संघर्ष समिति देने के लिए तैयार है कि आप भैया वोट लेने के लिए हिंदू का चोला पहनना बंद कीजिए, ये सेकुलरिज्म का खेल करना बंद कीजिए। आप हिंदू पर अगर अत्याचार होता है, अगर उसका आप निवारण करते हैं तो मैं आपको वोट दूंगा, तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप हिंदू का सहारा नहीं लेते हैं तो हम आप लोग का विरोध करेंगे। बेगूसराय में भाजपा हमको नहीं चाहिए। जो हिंदू संघर्ष समिति का बात रखेगा, जो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर ध्यान रखेगा, वैसे व्यक्ति को हम जिताएंगे और बेगूसराय से उसको बिहार विधानसभा में भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।